वेलकम माय यूट्यूब चैनल नजीब क्लासेस। गाइस, आज हम लोग बेसिक इंग्लिश ग्रामर के क्लास 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 3 क्लास बेसिक इंग्लिश ग्रामर के ले चुके हैं। आज ये क्लास नंबर 4 है और इस क्लास नंबर 4 में टॉपिक आपका है क्या, पार्ट ऑफ स्पीच। तो ये जो ग्रामर की जो बुनियाद होती है आपका यहीं से पार्ट ऑफ स्पीच से होती है। तो हम लोग आज उसी बुनियाद को आज पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या पार्ट ऑफ स्पीच कहता किसको है। कह रहा ये है कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। ठीक, अकॉर्डिंग टू द वर्क द डू इन सेंटेंस ईच ग्रुप इज नोन एज पार्ट ऑफ स्पीच। यहाँ कह रहा है ये कि इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स हैं वो डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। जो पार्ट ऑफ स्पीच का जो 8 ग्रुप है वो सारा का सारा इंग्लिश वर्ड इसमें डिवाइडेड है। और क्या कह रहा है इसमें कि जो ये डिवाइडेड है वर्क टू द डू इन सेंटेंस, मतलब वो जो वर्ड होगा वो किसी भी सेंटेंस में उसके यूजेस के हिसाब से वो डिवाइडेड होगा। ठीक है, और एज ग्रुप इज नोन एज पार्ट ऑफ स्पीच। तो हम लोग देखते हैं कि वो सबसे पहले 8 ग्रुप का लिख लेते हैं। 8 ग्रुप है कौन सा, सब हम लोग जानते हैं इसको। नाउन, 2 नंबर प्रोनाउन, 3 में आपका एडजेक्टिव, 4 में आपका वर्ब, 5 में आपका है एडवर्ब, 6 में आपका है प्रीपोजिशन, और 7 में आपका है कंजंक्शन, और 8 में आपका है इंटरजेक्शन। ये आपका पार्ट ऑफ स्पीच का 8 ग्रुप है। और इसी 8 ग्रुप में से कोई इंग्लिश के जितने भी वर्ड आते हैं इसमें से किसी न किसी ग्रुप में वो रहते हैं। और इसमें एक क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसमें एक सेंटेंस में ये कह रहा है कि अगर वो वर्ड्स होगा, क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द वर्क द डू इन सेंटेंस, मतलब उस सेंटेंस के वर्क के हिसाब से उस वर्ड को हम पहचानेंगे कि ये आपका नाउन में आएगा कि प्रोनाउन में आएगा कि एडजेक्टिव में आएगा कि वर्ब में आएगा कि प्रीपोजिशन में आएगा कि कंजंक्शन में आएगा कि इंटरजेक्शन में आएगा। तो इसका हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा 2-3 एग्जांपल लेते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम फिर इससे आगे इसको जो हम नाउन को, फिर प्रोनाउन को, एडजेक्टिव को, वर्ब को, एडवर्ब को, प्रीपोजिशन को, कंजंक्शन को और इंटरजेक्शन को पूरी डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं क्या, कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप देखिए, खुद पकड़ लीजिएगा कि एक वर्ड है वो कहीं आपका नाउन में वर्क करेगा और कहीं पे आपको एडजेक्टिव में वर्क करेगा। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं क्या, आई लव माई कंट्री। आई लव माई कंट्री। और एक सेंटेंस लिखते हैं क्या, शी इज माई लव। She is my love। 2 सेंटेंस लिखें, एक क्या लिखे हम, आई लव माई कंट्री, और एक लिखे क्या, शी इज माई लव। ये लव और ये लव, देखिए फर्क क्या है इसमें। अब कौन सा यहाँ पे नाउन में कौन सा आपका क्या कहते हैं, नाउन यूज होगा, कौन सा आपका यहाँ कौन सा वर्ड लव यहाँ पे आपका एडजेक्टिव यूज होगा। कह रहा है कि आई लव माई कंट्री, सॉरी एडजेक्टिव नहीं, वर्ब। लव मैं कहता हूं, मैं अपने कंट्री से क्या करता हूं, प्यार करता हूं। तो यहाँ पे कुछ एक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है। हम सब जानते हैं कि कोई भी एक्शन वर्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ये लव है, ये लव आपका किसका काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है। किसका, वर्ब का काम कर रहा है। अब देखिए दूसरे सेंटेंस में, देखिए यहाँ क्या है कि शी इज माई लव। शी इज माई लव मतलब वो मेरी प्यार है। यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। तो ये लव जो है
वो मेरी प्यार है, मतलब किसी समवन की बात कर रही है। तो क्यों कोई समवन, समवन मतलब जानते हैं कोई भी आपका फीमेल होगा, फिर फीमेल होगी, ठीक है। क्यों फीमेल होगी? क्योंकि यहाँ सी है, अगर ही रहता तो वो कोई मेल होता। तो किसी समवन की बात कर रही है, तो यहाँ इसका मतलब है क्या, ये यहाँ का जो लव है क्या है आपका, नाउन है। देख लिया ना, लव है यहाँ पे लव है आपका वर्ब का काम कर रहा है, और ये वाला लव किससे काम कर रहा है, आपका नाउन का काम कर रहा है। तो ये जो वर्ड है लव वर्ड, और यहाँ का लव वर्ड और यहाँ का जो लव वर्ड, दोनों का डिफरेंस ये यहाँ समझने की कोशिश ये कीजिए, इस सेंटेंस में लव का किस ग्रुप में आएगा, इस सेंटेंस में जो लव लिखा हुआ ये किस ग्रुप में आएगा, ठीक। तो ये एग्जांपल एक ले लिए, और दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं क्या, he is playing in the field, ठीक है। क्या एग्जांपल है, he is playing in the field। इसके बाद एक और सेंटेंस देखते हैं क्या, प्लीज कम इन, दो सेंटेंस यहाँ पे लिख लिए, ठीक। देखिए यहाँ ये सेंटेंस क्या कह रहा है कि ही इज प्लेइंग इन द फील्ड, मतलब कहाँ खेल रहा है वो, फील्ड के अंदर में खेल रहा है। तो यहाँ से ये जो इन है, ये इन को हमको डिनोट क्या कर रहा है, ये क्या है कि प्रीपोजिशन है, क्या है आपका ये प्रीपोजिशन है, ठीक। अब यहाँ देखिए इस सेंटेंस में गौर कीजिए, क्या कर रहा है, प्लीज कम इन, ये वाला जो इन है, ये इन आपका किसको डिनोट कर रहा है, ये कर रहा है आपको एडवर्ब की, किसकी, एडवर्ब की। कैसे कर रहा है एडवर्ब, हम लोग एडवर्ब के बारे में जानते हैं कि एडवर्ब क्या होता है, किसी एक वर्ब के क्वालिटी को बताता है, या फिर एडजेक्टिव के एडवर्ब के खुद एडवर्ब की क्वालिटी को बताता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। यहाँ पे कम क्या आपका वर्ब है, और वर्ब की क्वालिटी को क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि प्लीज कम इन, आप यहाँ आइए। तो ये आपका एडवर्ब हो गया, यहाँ पे आपका प्रीपोजिशन हो गया इन। तो इससे हमको इस सेंटेंस में, इस दोनों सेंटेंस से हमको ये प्रूफ कर पाया, ये पता चलता है कि ये जो हम डेफिनेशन लिखे हैं पार्ट ऑफ स्पीच की, क्या कहता है कि each ऑल द इंग्लिश वर्ड आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप, ठीक है, 8 ग्रुप में डिवाइडेड है आपका। अब ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन सेंटेंस, वो वर्ड अपने सेंटेंस में उसका यूजेस क्या होता है, उसके हिसाब से वो क्या ग्रुप में वो डिवाइडेड है। देखिए इससे पहले हम यहाँ लव को लिए थे, लव एक जगह वर्ब में आ गया, यहाँ पे यहाँ वाला लव नाउन में आ गया, यहाँ वाला इन लिए तो प्रीपोजिशन में आ गया आपका, ठीक। और यहाँ वाला इन आपका किस में आ गया, एडवर्ब में आ गया। मतलब उसके यूजेस के हिसाब से हम इसको क्या कर सकते हैं, इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं वर्ड्स का, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, ठीक। इसके बाद हम इसको पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, नाउन को, प्रोनाउन को, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं क्या, दिस इज ए फास्ट ट्रेन, दिस इज अ फास्ट ट्रेन, ठीक। द बॉय रन फास्ट, द बॉय रन फास्ट। इस देखिए यहाँ पे सेंटेंस, यहाँ पे फास्ट, ये वाला फास्ट और ये वाला फास्ट को देखिए, दिस इज ए फास्ट ट्रेन। यहाँ क्या करें कि ये फास्ट ट्रेन है, हम लोग सब जानते हैं ट्रेन क्या है, नाउन है, ठीक। तो ये नाउन की कुछ क्वालिटी बता रहा है, कौन, फास्ट बता रहा है। तो नाउन की जो क्वालिटी फास्ट बता रहा है, तो ये आपको क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अब यहाँ वाला फास्ट देखिए, द बॉय रन्स फास्ट, ये जो रन्स, ये क्या आपका वर्ब है, क्या आपका वर्ब है। तो ये वर्ब की जो क्वालिटी बताए वो क्या आपका एडवर्ब होता है, क्या होता है वो, एडवर्ब होता है। देखिए यहाँ वाला फास्ट और यहाँ वाला फास्ट क्या हो गया, डिफरेंस हो गया, क्या कि इसके यूजेस के हिसाब से ग्रुप हम क्या हो गया, इसका चेंज हो गया। ये यहाँ वाला फास्ट किस में आ जाएगा, एडजेक्टिव में आ जाएगा, और ये वाला फास्ट आपका किस में आ जाएगा,
एडवर्ब में आ जाएगा। तो ये जो तीन एग्जाम्पल लिए हम वर्ड्स का कि उसके सेंटेंस के यूजेस के हिसाब से उसके हम इस ग्रुप में इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये आपका सिंपल सा क्या था, पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या था, कॉन्सेप्ट था, जो आपका इस वीडियो लेक्चर को पढ़ने के बाद आपको पूरी तरह से डाउट क्लियर हो जाएगा कि ये वर्ड्स कब किस ग्रुप में आएंगे, वो आपके उसके सेंटेंस के यूजेस के हिसाब से आ जाते हैं। ठीक है ये तो गाइस आज की वीडियो लेक्चर को हम इतना ही तक रखते हैं। इसके बाद हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर के नेक्स्ट क्लास करेंगे। जो जब नेक्स्ट क्लास होगी तो हमारा कौन सी क्लास होगी, वो नाउन को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। इस तरह से हम लोग आज पार्ट्स ऑफ स्पीच को पूरे डिटेल से पढ़े हैं, सेम पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ, कोई डाउट नहीं। अगर किसी को किसी तरह का कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कहाँ पे डाउट है उसको पूरी तरह से फिर हल किया जाएगा। तो गाइस हम लोग आज इस वीडियो लेक्चर को अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर फैलाएं इसको। तो अगर जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लें। तब तक के लिए सब बखैर, थैंक यू।